मैं रोजलिन डैनियल जेकब जावेद टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं बटाइयाबाद में मौजूद हूँ। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को दुनिया में मनाया जाएगा। जब जहाँ पे इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वहाँ पाकिस्तान की बड़ी इसमें अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान में औरत ने पहले से निस्बतन आज बहुत तरक्की की है। दस्तकार सेंटर में मैं मौजूद हूँ, जो ज़ेरे निगरानी रहनुमा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज इसको चलाते हैं। और इनका एक जज्बा है कि हर घर में जो औरत है वो अपने पाँव पे खड़ी हो और अपने उसके रोज़ी रोज़गार हो, वो एक रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी गुजारे। इनका बड़ा एक पर्सनली फ़ीमेल्स के लिए एक जज्बा रखती हैं, जिसकी रहनुमाई इस वक्त जो बटाइयाबाद में जो रहनुमा सोशल वेलफेयर चला रही हैं वो सीमा शाकिर हैं। सीमा शाकिर से हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा एक सेंटर बनाया है, जो कि इस वक्त बच्चियां काम कर रही हैं और हुनरमंद हो रही हैं। और ये एक वक्त आएगा ये अपने ख़ानदानों को इस तरीके से अपनी उस चीज़ से निकालेंगी जिसमें तकलीफ़ है। अगर देखिए, ये एक बुनियादी चीज़ें हैं हमारी जो रोज़मर्रा में, ये एक बुनियादी चीज़ है रोज़ी रोज़गार में। जो लड़कियां आज के दौर में कंप्यूटर में, अपनी कुकिंग में और सिलाई सिखाई सीख लेती हैं, वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाती हैं। उनको रोज़ी रोज़गार मिल जाता है। अपने घर में भी ये काम कर सकती हैं, अपनी शॉप खोल सकती हैं, अपने सारे काम ये छोटी सी प्लेस में भी ये स्टार्ट अपना बिज़नेस कर सकती हैं। जब कर सकती हैं जब इनके पास ये हुनर होगा, ये स्किल होगा और इसके आगे इनको एक गोल मिलेगा, उस गोल को अचीव कर लेंगी। तो जब करेंगी जब इनके पास ये सब कुछ होगा। तो ये सीमा शाकिर की कोशिश है, काविश है, वो इंटरेस्ट है कि हर घर की बच्ची कम से कम ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये तो सीखें वो। तो मेरे पास इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो इनकी इंस्ट्रक्टर है, जो इनको लुक आफ्टर करती हैं, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उसमें से मैं अफशाना से आपको मिलाऊंगी, जो बड़ी हंसमुख और बड़ी एक इंटरेस्ट लेके और बड़ी दिलचस्पी पर्सनल लेके ये बच्चों को सिखाती हैं, बच्चियों को अपनी बच्चियों समझ के। अफशाना सीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इंचार्ज। मैं यहाँ के इंस्ट्रक्टर हूँ, इंचार्ज भी हूँ। ये इंचार्ज भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं। ये मैं बताएंगी कि बच्चियों अब जब इन्होंने स्टार्ट किया, जब क्या था, आज क्या पोजीशन है? डेफिनेटली जब हमने स्टार्ट लिया तो हम यहाँ पे इतनी गुर्बत है ना बटाइयाबाद में कि जाहिर सी बात है, आप जिस घर में जाएंगे ना वहाँ पे बेरोज़गारी आम हो गई है। तो हमारा मकसद भी है रहनुमा वालों का, मैम सीमा शाकिर का, इनका यही है कि हमने बच्चियों को इस तरह कर देना है कि वो अपना रोज़गार ख़ुद कमा सके, यानी कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। ये तो हदीस मुबारक भी है ना कि अल्लाह पाक को हमेशा देने वाला हाथ पसंद है, लेने वाला हाथ नहीं। तो हमने बच्चियों को इतना कर देना है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो जाके इस काबिल हो जाएं कि वो, हम कहते हैं ना, एक बच्ची की अगर तरबियत अच्छी हो तो वो पूरी नस्लें संवार देती है। तो हमारा भी मकसद यही है, हमारा एम है कि हम इन बच्चियों को इनके जो स्किल पावर और इनके अंदर जो एबिलिटी है वो बाहर निकालें। और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा हमारे ये रहनुमा दस्तकार जो सेंटर है इसका एक नाम होगा। तो ये थी सीमा, जो हमारे साथी, जो यहाँ की इंचार्ज भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, और बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से इन्होंने ख़ुद ऑफ़र किया है अपनी एफ़र्ट को। और यहाँ पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ सीमा साहिबा का कि जो इन्होंने यहाँ पर ऐसी जगह पे अपना अदारा खोला। वो अच्छी जगह में, ऐसी जगहों पे भी खोल सकती थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ये चूँकि थोड़ा इलाका जो है गरीबों का है और यहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सेंटर खोल के हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। इस वक्त जो मेरे साथ मैडम है, ये कुकिंग की क्लासेस लेती हैं। कुकिंग भी औरत की एक बुनियादी ज़रूरत है, और जिसको कुकिंग के बगैर हम जो औरतें होती कम से कम ये नामुकम्मल है। तो मैं मैम से कहूँगी कि मैम आप बताइए कि बच्चियाँ कितनी आ रही हैं और कितनी एडमिशन्स जारी हैं, और आप इसमें बच्चियाँ कितना इंटरेस्ट लेती हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा सुल्ताना है और मैं काफ़ी अरसे से इस सोशल इस इदारे से जुड़ी हुई हूँ, और काफ़ी, यानी मैं यहाँ पर इनके सीमा के साथ रहती हूँ और मैं कुकिंग करती हूँ और कुकिंग की क्लास भी लेती हूँ मैं। और मुझे जी ले रही जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी तो बच्चियाँ आ रही हैं जी आ रही जी बिल्कुल जो टाइमिंग्स हैं
ये आप कैसे उनको देती हैं, कितना मतलब आप देंगी, सुबह शाम कितना घंटे के लिए आपने ये प्लानिंग की है? ये 1 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे की होती है क्लास। Classes होती जी, है, क्लासेस practical होते इसके बाद हैं जी जी। हाँ जी, ये 1-2 घंटा वहाँ जो पहले क्लासेस लेती हैं उनको ब्रीफ करती हैं, इसके बाद ये उनको प्रैक्टिकल में भी चली जाती हैं। तो ये कहने का कहना है कि इस इलाके में लोग कुकिंग हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चियाँ एडमिशन ले रही हैं, चल रहा है हमारा इसमें। तो हम शुक्रगुजार हैं मैम का कि ये अपनी खिदमत दे रही हैं, बेलौस किसी भी इसमें नहीं है कि कोई लालच है, बल्कि ये कहती है कि अगर ये बच्चियाँ मेरी हैं, मैंने अपने घर की बच्चियों को सिखाया तो मैं यहाँ भी इंटरेस्ट लेती हूँ। तो हम ये सीमा शाकिर का शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसी ख़वातीन के साथ काम करती हैं जो एक जज्बा रखती हैं। शुक्रिया मैम। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। हम दस्तकार सेंटर में खड़े हैं जहाँ पे अपनी मदद आपके तहत ख़वातीन बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रही हैं और सिलाई सेंटर से लेके कंप्यूटर को और कुकिंग की क्लासेस दस्तकार में दिया जा रहा है। दस्त मीन हाथ, कार मीन वर्क करना। मैं इन ख़वातीन के लिए बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार उनको और तरक्की दे कि वो पसमानदा इलाके में काम कर रही हैं। अच्छी अच्छी जगहों पे तो अच्छे अच्छे लोग सारे काम कर लेते हैं, मज़ा तब है कि गरीबों में आके गरीबों की तरह रह के काम किया जाए। मैं सल्यूट पेश करती हूँ और मैं सल्यूट उनको पेश करती हूँ सीमा शाकिर को। और सीमा साहिबा ने बड़ी अनथक मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। दूसरा उनके हस्बैंड जो कि कंप्यूटर की कोचिंग क्लासेस देते हैं, और जो दूसरी अभी आपने इंटरव्यू सुना कि जो सिलाई सिखाती हैं, कुकिंग सिखाती हैं। मैं सबसे पहले नीली छत वाला शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद जेकब जावेद जीवी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम पसमानदा इलाके में आके इनकी हेल्प आउट करें। तो मैं अपने प्यारे भाई के से बात करूंगी और इनसे पूछूंगी कि इन्होंने कंप्यूटर में अब तक क्या क्या किया। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम शाकिर रज़ा है और यहाँ पे दस्तकार के अंदर हम लोग कंप्यूटर बेसिक सिखा रहे हैं। जो बच्चियाँ आ रही हैं या बच्चे आना चाहते हैं वो आएँ और यहाँ हमसे कंप्यूटर की बेसिक क्लासेस लें। हम चाहते हैं कि जैसे तरक्की याफ्ता वक्त चल रहा है, 21वीं सदी, इसके अंदर कंप्यूटर बहुत अहमियत का हामिल है, एक तरह से एक घर का एक फ़र्द बन गया है। तो ये आने वाले वक्त के लिए और ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को और बच्चियों को ये कंप्यूटर के बारे में मालूमात होनी चाहिए, इसके कोर्स के बारे में मालूम होनी चाहिए कि आगे ज़िंदगी के अंदर वो बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को संवार सकें और बेहतर काम कर सकें। तो यही हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है रहनुमा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका ये एक प्रोजेक्ट है दस्तकार। तो हम इंशाल्लाह आगे कोशिश कर रहे हैं कि इसको और जितना इसमें बेहतरी ला सकते हैं उतने इसमें बेहतरी लाएं और इसमें कोर्सेज़ का इजाफ़ा करें और ज़्यादा मोटिवेट करें लोगों को कि इस तरफ आएँ और ये कोर्सेज़ हमसे जो भी हमारी बिसात है या जो भी हम कर सकते हैं उस हिसाब से ये कोर्सेज़ मुकम्मल करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएं। मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा दस्तकार सेंटर ने बहुत अच्छा रहनुमा वेलफेयर के साथ मिल के काम शुरू किया है, उसके इसलिए मैं सल्यूट करती हूँ। और मैं इस वक्त जो मैडम जिन्होंने यहाँ इस सेंटर जिसका नाम है रहनुमा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो मैम जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उनकी रहनुमाई के लिए बच्चियों के लिए ये कैसे इनके ज़हन में आया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं जैकब जावेद साहब लोगों का और पूरी टीम का और चैनल का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना अपने कीमती लम्हात में से टाइम निकाला और हमें प्रमोट करने के लिए बहुत दूर तशरीफ़ लेकर आए। तो मैं उन सब की बेहद मशकूर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये हमारा रहनुमा जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत हम वर्किंग तो बहुत अरसे से कर ही रहे हैं, काफ़ी सालों से एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स पे ज़्यादा वर्क कर रहे थे हम। लेकिन जो ख़वातीन आगे आती चली गई, उनके मसले मसाइल आते चले गए, तो फिर हमें ये ख्याल आया और हमारे कर्नल एहशाम चीफ पैटर्न भी हैं, तो हम सब ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना इन ख़वातीन को आगे बढ़ाया जाए, इनको प्रमोट किया जाए।
इनको मजबूत किया जाए, अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। तो इनको हमने ये सोचा कि अगर एक राशन का थैला देंगे तो वो कब तक होगा, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 8 दिन में, 15 दिन में, तो क्यों ना इनको फॉर एवर हमेशा के लिए मुस्तकिल बुनियादों पे इस तरह उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें मजबूत बनाया जाए कि ना सिर्फ वो अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकें बल्कि आगे वो अपनी डिलीवर भी कर सकें अपनी स्किल्स को, और उससे अपने रोज़गार में इजाफ़ा भी मजबूत बनाया जाए। तो लिहाजा हमारा मिशन यही है और हमारा एम भी यही है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप तब्दीली देखेंगे, ना सिर्फ भिटाइयाबाद में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत आगे जाएंगी और आला मुकाम हासिल करेंगी। मैम, ये जो इंटरनेशनल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है, ये इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये बना वजूद में आया। आप ये समझती हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाने में आप भी भरपूर, आपका भी किरदार रहा है। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे जिसमें आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में काम किया और आपने स्पीच तक किया और आपने औरतों में ये शऊर पैदा किया। और ये शऊर पैदा करना, ये समझ आएंगे तो पूरा साल चलता है, आप ये पूरा साल चलाती हैं कि आप आओ काम सीखो। तो इसी तरह जो हम इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को करने जा रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि जो हमारे लोग हैं, हमारी घरों से औरतें निकलें, क्या ये दिन मनाना ज़रूरी है? देखिए, ये दिन मनाना ज़रूरी है जो आपने मुझसे सवाल किया है, और मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी तो नहीं कि उसी दिन हम वुमेन डे मनाएं, बल्कि पूरे साल क्यों ना ऐसे सेलिब्रेट करें कि ख़वातीन को उनकी अहमियत की यकीन दहानी कराई जाए और उनको बताया जाए कि आप बहुत अहम शख्सियत है और आप, जी हाँ, शाना, मर्दों के शाना बशाना भी हैं। और मतलब अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत मर्दों से ज़्यादा दी है ख़वातीन को ना, तो ख़वातीन तो बहुत अच्छा रोल प्ले अदा कर सकती हैं माशरे में, पाकिस्तान में, सिंध में, हर तरफ, पूरी दुनिया में। तो लिहाजा मेरा तो यही कहना है कि हम वुमेन डे बेशक मनाएं, उसको ज़ाहिर है वुमेन डे यूँ मनाया जाता है कि ख़वातीन की सलाहियतों को उजागर किया जाए उनको, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम पूरे साल वुमेन डे बनाएं और हर तरह, हर एक दिन इस तरह सेलिब्रेट करें कि वुमेन डे लगे कि वाकई ख़वातीन का ये आलमी दिन है। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, ख़ास करके जेकब जावेद टीवी के बेशक शाना बशाना रहा है, मज़लूमों की आवाज़ बना है और बेलौस ये जेकब टीवी काम करता है और हर उस जगह पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचते। हम जेकब जावेद टीवी के भी शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमेशा गरीबों का और मजबूर लोगों का साथ दिया और ऐसी सी जगह पे जाके इन्होंने बग़ैर मतलब मुआवजा लिए, बग़ैर इससे काम करते हैं।